आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लो ये एक मेटल है, ये एक सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रहा है और मेटल पर गिर रहा है। मान लो सोर्स से जो लाइट निकल रहा है फोटोन, उसका वेवलेंथ है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी कितना है न्यू, एनर्जी कितना है ई, और मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है। मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है लैम्डा नॉट, और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है फाई। तो न्यू नॉट क्या है और फाई क्या है। न्यू नॉट है इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और फाई क्या है इट इज़ द minimum energy to remove electron from metal surface। तो मान लो इलेक्ट्रॉन सोर्स से जो फोटोन निकला उसका एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 की क्या है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर करने के लिए, आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना चाहिए, तभी यह मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलोगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो टोटल एनर्जी कितना है ई, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 5। तो बाकी एनर्जी के किससे कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में बाकी एनर्जी कन्वर्ट होगा। मान लो आपके पास 5 रुपया थे, 5 रुपये में 3 रुपया खर्च हो गया है, तो बचा कितना 2 रुपया, बचा कितना 2 रुपया। तो 2 रुपया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। टोटल एनर्जी ई, वर्क फंक्शन इससे टोटल एनर्जी से 5 आपको इलेक्ट्रॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गया है। बचा कितना, बचा जो वही काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं Hc/λ, ये जूल में। फाई को क्या लिख सकते हैं Hc/λ नॉट, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। और इसको जब जूल में आप लिखोगे तो एक डायरेक्ट रिलेशन है, उसका वैल्यू होता है 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट किस में, लैम्डा किस में लेना है एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम काट जाएगा तो क्या आएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसी तरह इसको क्या लिखना है 12,400 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लैम्डा होगा, यहाँ पर लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं ई इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और क्या क्या लिख सकता है एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और नैनोमीटर में आप लिख सकते हो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, तब भी एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर काट जाएगा तो एनर्जी किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको लिख सकते हो 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट ई वी नॉट। और काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से लिख सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी के ई वी नॉट की जगह आप हाफ m² लिख सकते हो। वो क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करेगा कैसा होगा। ठीक है, एक बार देख लो ठीक से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।